Welcome back to my YouTube channel. Today's English. Today we are going to read Funda 5, in which Funda we can see theme, the number of theme 10, in which we can see that how to solve the question related with tense. Whatever I have written on the board, we can see just थीम 10. मैं आप लोगों को आज थीम 10 बताने जा रहा हूं. इससे पहले मैं 1 से लेकर थीम 9 तक मैं बता चुका हूं. आज मैं 10 बताने जा रहा हूं, जो कि MTS, CHSL और अभी जो 12th का एग्जाम 1 फरवरी से होने वाला है, उसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. देखिए, हम लोग देखते हैं, लिखा है यहाँ पर थीम 10 व्हेनेवर. अगर किसी भी सेंटेंस में, किसी भी वाक्य में कहीं पर भी व्हेनेवर जैसा शब्द लगा हुआ रहे, तो वहां पे हम लोग SPT भाषा को याद करते हैं, यानी कि वहां हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं. मतलब डू या डज या V1 या V5 याद रखेंगे. अगर व्हेनेवर जैसा शब्द अगर कहीं पर लगा हुआ रहेगा, तो SPT यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करेंगे, जिसे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं. वहां निश्चित रूप से या तो डू या डज भराएगा, या तो V1 या V5 भराएगा. जैसे एज फॉर एग्जांपल हम लोग देखेंगे, व्हेनेवर रानी डॉट डॉट डॉट. हम बोले हैं कि व्हेनेवर जैसा शब्द लगा हुआ रहेगा सेंटेंस में, V1 या V5 का प्रयोग करेंगे. ये आपको हो गया V1, ये हो गया V2, ये हो गया आपको V4, ये हो गया आपका V5. हम बोले V1 या V5, तो V1 ठीक है, V2 पहले गलत हो जाएगा, V4 पहले गलत हो जाएगा, या तो V1 भराएगा या तो V5 भराएगा. और याद रखेंगे, रानी है नाउन, ही सी इट एवं थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हमेशा ही V5 का प्रयोग करेंगे. तो ये आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? V5. तो आंसर क्या हो जाएगा? कम्स. आंसर क्या हो जाएगा? कम्स. अगला हम लोग देखते हैं थीम 11. थीम 11 में देखते हैं कि क्या है. देखिए थीम 11 देखिए. थीम 11 में आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, लिखे हैं थीम 11. नाउ एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, दिस मॉर्निंग, करंटली, दिस इवनिंग. ये सब शब्द अगर लगा हुआ रहेगा किसी भी सेंटेंस में मेरे भाई, तो वहां पे PCT यानी कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे. किसका प्रयोग करेंगे? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, यानी कि इज, एम, आर या V4 का ही प्रयोग 100% किया जाएगा. अगर ये सब चीज अगर किसी भी सेंटेंस में लगा हुआ रहेगा तो. मैं यहाँ एग्जाम्पल लिखा हूं, दे डॉटर ऑफ रीडिंग अ नॉवेल नाउ. ठीक, इस पे दिया ऑप्शन इज, आर, वेयर, विल बी. याद रखेंगे, मैं बता रहा हूं कि अगर नाउ जैसा शब्द लगा हुआ रहेगा, इज, एम, आर का ही प्रयोग करेंगे. तो इज, एम, आर का प्रयोग करेंगे तो विल बी नहीं होगा, वेयर नहीं होगा, इज तो दे के साथ इसका प्रयोग नहीं होता, इसलिए नहीं होगा. तो क्या होगा आंसर? क्या होगा? अगर मान लीजिए अगर नाउ जैसा शब्द अगर नहीं होगा, नहीं रहता, तो सही करने के लिए दे के साथ वेयर का भी प्रयोग किया जाता है, दे के साथ विल बी का भी प्रयोग किया जाता है. लेकिन आर का ही प्रयोग क्यों किए? इसलिए आर का प्रयोग करें क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है? नाउ. क्या लगा हुआ मेरे भाई? नाउ. तो इसलिए यहाँ पर आर. एक बात और याद रखेंगे, मैं आप लोग का हैश करके मैं लिख देता हूं कि एक याद रखें, नाउ जैसा शब्द लगा हुआ रहेगा, नाउ जैसा शब्द लगा हुआ रहेगा SPT या PCT. यानी कि अगर नाउ जैसा शब्द लगा हुआ रहेगा तो SPT सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, दोनों में से किसी भी टेंस का प्रयोग किया जा सकता है. दोनों टेंस का इसमें प्रयोग करते हैं. ठीक है, लेकिन यहाँ पर
हम क्या किया है नाउ, लेकिन यहाँ पर अगर एट प्रेजेंट, एट मोमेंट, दिस मॉर्निंग, है ना, दिस इवनिंग, करंटली ये लगा हुआ रहेगा तो पीसीटी को प्रयोग करेंगे। लेकिन नाउ एक ऐसा शब्द है, इसका प्रयोग हम लोग एसपीसी सिंपल प्रेजेंट टेंस में और पीसीटी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में, दोनों टेंस में प्रयोग करते हैं। तो याद रखेंगे। एक बात और आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर कैसे समझेंगे कि पीसीटी है, कैसे समझेंगे कि एसपीटी यानी सिंपल प्रेजेंट है, यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पर इसको अगर सही करना होगा तो ऑप्शन में प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस वाला नहीं रहेगा। अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस वाला अगर सही करना होगा तो ऑप्शन में प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस वाला नहीं होगा। एग्जांपल एक आप लोगों को मैं दे देता हूं, जैसे सी डॉट डॉट इंग्लिश, ठीक है। ऑप्शन में है ए टीच, बी टीचेस, सी में हो गया टीचिंग और डी में हो गया नन ऑफ दीज। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, सी डॉट इंग्लिश, टीच, टीचेस, टीचिंग, नन ऑफ दीज, मतलब इसमें एसपीटी यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करेंगे। इसलिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का, क्योंकि टीच, टीच और V1 या V5 का ही प्रयोग करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में। टीचिंग है तो टीचिंग इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे इज नहीं है, तो इज टीचिंग होता तब कुछ क्वेश्चन इसमें बनता, तो इसलिए ये नहीं होगा, नन ऑफ दिस तो होगा ही नहीं। उसके बाद सी के साथ V1 का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं, तो आंसर 100% क्या हो जाएगा सी, बी आंसर क्या हो जाएगा बी। तो यहाँ पे सी डॉट डॉट इंग्लिश टीचे। तो याद रखेंगे नाउ जैसा प्रयोग रहेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस दोनों का प्रयोग करेंगे। ये चीज को आप लोग नहीं भूलेंगे। ये सारा चीज अगर आप लोग को लेवल से याद है तो 100% आपका ऑब्जेक्टिव या तो किसी कंपटीशन एग्जाम हो या 12th उसमें नहीं छूटेगा। यहीं तक रखने देते हैं। जय बिहार।